5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। काम की तो अब शुरुआत हुई है। हमें अपने सिरमौर देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का वो स्वप्न जो विकसित दिल्ली के लिए उन्होंने देखा है, वो पूरा करना है। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी, क्योंकि अब केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं बचा है। केजरीवाल का झूठ, प्रपंच और भ्रष्टाचार सब कुछ सामने आ गया है और जिस तेजी से, जिस एक्शन से दिल्ली में काम हो रहा है, वो भी केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सबसे बड़ा झटका केजरीवाल को यमुना के मुद्दे पर लग रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल का हाल जो आज हुआ है, जिस तरह से वो चुनाव हारे, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यमुना की सफाई का मुद्दा रहा। वो हर बार यही कहते थे कि कुछ और वक्त दे दीजिए, कर दूंगा साफ। तो कभी कहते दिखे कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता। यमुना की सफाई पर केजरीवाल की नीयत दिल्ली की जनता समझ गई। केजरीवाल को यमुना का श्राप ले डूबा और आज हालात ये हैं कि केजरीवाल सत्ता से बाहर है और बीजेपी यमुना मां की पूजा कर रही है। तो आज अपने शो में आपको बताएंगे कि क्या है यमुना की सफाई का पूरा मास्टर प्लान, काम कहां तक आगे पहुंचा है, दिल्ली में कैसे साफ होगी यमुना और दिल्ली की जनता कैसे ले सकेगी क्रूज की मजा। वोटिंग की भी मांग हो रही है और कैसे हर शाम सुहानी होगी मां यमुना की आरती। तो चलिए शो शुरू करते हैं। केजरीवाल की यमुना पर पोल खोलते हैं। यमुना की सफाई को लेकर 2015 से तारीख पर तारीख देते आ रहे केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया और बीजेपी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया। अब बीजेपी की सरकार यमुना के लिए कैसे आगे बढ़ रही है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको आज बताएंगे। पर केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को यमुना के नाम पर बेवकूफ बनाया है, उसकी यादें भी जरा ताजा कर लेते हैं। तो सुनिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने यमुना को लेकर क्या क्या नहीं कहा था। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। काम की तो अब शुरुआत हुई है। हमें अपने सिरमौर देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का वो स्वप्न जो विकसित दिल्ली के लिए उन्होंने देखा है, वो पूरा करना है। तो सुना आपने, केजरीवाल तो ये भी कहते थे कि यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, यमुना के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और ना जाने क्या क्या। और जनता ने इसी झूठे बयानों पर
आप सरकार को सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। पर अब बीजेपी सरकार यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में है। सरकार दिल्ली में बीजेपी की बनते ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने वादा किया है तो इसे जरूर पूरा भी किया जाएगा, वो भी तय वक्त में किया जाएगा। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर यमुना की सफाई का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बहुत जल्द पेश किया जाएगा और पीएम मोदी के मुहर लगते ही आगे का काम तेजी से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट बनाने का मास्टर प्लान अब अपने अंतिम चरण में है। यमुना की सफाई के मास्टर प्लान को तैयार करने में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें साबरमती नदी को साफ करने का काम दिया गया था। आपको बता दें कि यमुना सफाई परियोजना के 4 प्रमुख तत्व हैं: कचरे और कीचड़ का निष्कासन, प्रमुख नालों की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कड़ी निगरानी और इसका विस्तार। जल शक्ति मंत्रालय में कई बैठकें लगातार हो रही है। साबरमती रिवर फ्रंट के एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। यमुना सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। एक और खबर यह है कि यमुना नदी की सफाई के लिए ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी ने भी अपना सुझाव दे दिया है। ऊर्जा एवं संस्थान का कहना है कि कई सालों से उन राज्यों के बीच एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट चल रहा है जहां ये यमुना गुजरती है। इस एग्रीमेंट में बदलाव करने की जरूरत है। इसके अलावा टेरी ने कहा है कि दिल्ली में यमुना के पास में बड़े स्तर पर सैंड माइनिंग होती है जिस पर रोक लगाना जरूरी है। वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली में यमुना की सफाई जोरों पर जारी है। इस वक्त यमुना की सफाई के लिए कई मशीनें भी लगाई गई हैं। लगातार सफाई का काम जारी है। कुछ एनजीओ और संस्था के लोग खुद सामने आकर सफाई में जुटे हुए हैं। पर यमुना को साफ करने के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवेज सिस्टम की सफाई और औद्योगिक कचरे के निस्तारण के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और अव्यवस्थित शहरीकरण भी इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। नदी की सफाई के लिए गंभीर और जल्दी प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर जल और कचरा प्रबंधन के साथ साथ नदियों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यमुना नदी दिल्ली वासियों के लिए न केवल एक जल स्रोत थी बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। लेकिन अब यमुना का पानी प्रदूषण से इस हद तक संक्रमित हो चुका है कि ये न केवल पीने योग्य रहा बल्कि नदी का अस्तित्व भी खतरे में है। यमुना नदी में बहने वाली गंदगी, फैक्ट्री का कचरा इसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या बना चुका है। दिल्ली में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है जिससे नदी का जल स्तर प्रदूषित होता है। इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित फैक्ट्रियां भी अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना किसी प्रक्रिया के नदी में छोड़ देती है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि नदी के पानी में न केवल गंदगी और बदबू है बल्कि ये जीव जंतुओं के लिए भी खतरे का कारण बन चुकी है। तो यमुना की सफाई पीएम मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए जी जान से बीजेपी जुटी हुई है और उसकी शुरुआत भी दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कर दी है। यमुना की सफाई के लिए 4 सूत्री प्लान तैयार किया गया है जिसमें सबसे पहले यमुना के पानी में जमे कूड़ा और गाद को हटाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी बड़ी मशीनों को उतारा गया है। उसके बाद सभी प्रमुख नालों की भी सफाई की जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। चौथे चरण में नई एसटीपी और टीएसटीपी के निर्माण के लिए योजना तैयार की गई है ताकि 400 एमजीडी गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक यमुना नदी को भारी प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए 3 साल की योजना पर काम किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर, खरपतवार निकालने वाली मशीनों और ड्रेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार अगले 2 वर्षों में शहर के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिनमें 6 नए प्लांट भी शामिल है, तो पूरी तरह से उसको भी चालू कर देगी ताकि यमुना में बहने वाले सीवेज और औद्योगिक कचरे को जाने से पूरी तरह से रोका जा सके। दिसंबर 2027 तक यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में यमुना नदी का पूरा 57 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक है।
इस पूरे हिस्से को साफ किया जाएगा। अगले साल यानी 2026 तक सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरी तरह से काम करने लगेंगे। इसके साथ अगर यमुना नदी में कोई और भी सीवेज गिरता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यमुना की साफ सफाई के लिए दिल्ली के लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि यमुना नदी में मूर्तियों को विसर्जित नहीं करें। नदी में पूजा पर चढ़ाए गए फूल, नारियल, वो सारी ऐसी वस्तुओं को फेंकने से नदी का पानी गंदा होता है। ऐसी वस्तुओं के लिए कुछ स्थान भी बनाए जाएंगे जहां लोग इसको डाल पाएंगे। बाद में इसको उचित तरीके से सम्मान पूर्वक विसर्जित भी किया जाएगा। तो पूरा एक्शन प्लान तैयार है, एक एक स्टेप वाइज काम किया जाएगा और हमारी यमुना मां साफ हो जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही यमुना में आरती की भी शुरुआत हो गई है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट का निर्माण किया गया है और यहाँ यमुना आरती की शुरुआत की गई है। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, यमुना की आरती में भीड़ भी उतनी ही बढ़ेगी। लोग एक साथ एकजुट होकर आरती करेंगे। दिल्ली में शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के पहले दिन ही रेखा गुप्ता और उनकी सभी कैबिनेट सहयोगी दिल्ली में यमुना तट पर स्थित वासुदेव घाट पर पहुंचे थे और यमुना मां की आरती की थी। शपथ लेने के कुछ ही घंटे के बाद यमुना आरती का कार्यक्रम इस बात को भी दिखाता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में यमुना की गंदगी के मुद्दे का कितना योगदान रहा और अब सरकार उसकी सफाई को लेकर किस कदर प्रतिबद्ध है। और हो सकता है कि पीएम मोदी भी आने वाले वक्त में यमुना में आरती करते नजर आए। अब आपको एक और गुड न्यूज बताते हैं, दिल्ली के लोग अब क्रूज का मजा भी ले सकेंगे। सरकार यमुना की सफाई के साथ यहां टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान भी बना रही है। इसी के तहत सरकार यमुना में क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार वजीराबाद बैराज से जगतपुर गांव तक क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। यमुना में 7-8 किलोमीटर तक क्रूज चलाया जाएगा। रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए DTTDC यानी कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से यह टेंडर निकाला गया है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग ने भी NOC दे दी है। दिल्ली में 365 दिनों में से 270 दिनों तक क्रूज या फेरी चलाने की इजाजत है। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत वजीराबाद बैराज यानी कि सोनिया विहार से जगतपुर यानी कि शनि मंदिर तक यमुना के 6 से 7 किलोमीटर हिस्से को पर्यटकों के लिए क्रूज शुरू किया जाना है। ये सेवा मानसून के अलावा साल भर चलेगी। क्रूज में 20 से 30 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। सरकार की इस पहल से लोगों को घूमने के लिए दिल्ली में एक और जगह भी मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि इन क्रूज के लिए आधुनिक बिजली से चलने वाली और AC बोट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये सेवा साल में करीब 270 दिन तक रहेगी। मॉनसून के मौसम में जब नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तब ये सर्विस नहीं मिल सकेगी। क्रूज के संचालन से पहले जल स्तर और मौसम की स्थिति को देखा जाएगा। ये क्रूज पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे जो इलेक्ट्रिक या सोलर हाइब्रिड मोड में चलेंगे। शुरुआत में 2 छोटे क्रूज चलाए जाएंगे। इन क्रूजों में बायो शौचालय, ऑडियो वीडियो समेत तमाम तरह की सुविधाएं भी होंगी। दिल्ली में सरकार बनने के बाद बीजेपी यमुना की सफाई में लगातार जोर दे रही है। यमुना की साफ सफाई कर उसमें एक नई जान फूंकने की पहल की जा रही है और बताया जा रहा है कि यमुना नदी की सफाई के लिए विशेषज्ञों से राय ली गई है। जल शक्ति मंत्रालय का फोकस 2 चीजों पर है जिसमें यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट बनाना शामिल है। तो कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बात केजरीवाल को बड़ा चुभ रही होगी। केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी साजिश में लगी होगी कि कैसे यमुना की सफाई को रोका जाए। पर मां यमुना ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है तो अब बड़ा बदलाव दिल्ली में जरूर होगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।